नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन आवर वेरी न्यू एपिसोड ऑफ द लॉजिकल टॉक्स पर। हाल ही में इंडिया में टिड्डी दल का हमला हुआ। हाइप तो ऐसे हुआ ये मुद्दा कि जैसे बजरंग दल का हमला हो गया हो। खैर, आज हम इस वीडियो में टिड्डियों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टिड्डों के 1 किलोमीटर स्क्वायर के झुंड में लगभग 4 से 8 करोड़ टिड्डे हो सकते हैं। मतलब कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर से 2 या 3 गुना से भी ज्यादा। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 900 स्क्वायर किलोमीटर का झुंड इंडिया में आया था। मतलब लगभग 3600 करोड़ टिड्डे इंडिया में आए थे कम से कम। और एक फैक्ट ये भी है कि एक टिड्डा एक दिन में अपने जितने वजन जितना खाना खाता है। तो अगर ये मान के चले कि एक टिड्डा कम से कम 2 ग्राम का भी हो, तो इतने सारे टिड्डे एक दिन में 3.1 करोड़ लोगों के जितना खाना एक दिन में खा गए होंगे। अब समझे आप कि क्यों इसको लोकट्स अटैक बोला जाता है। किसका अटैक? अबे चौक तो ऐसा रहा है जैसे टिड्डा दल का नहीं, बजरंग दल का मुखिया देख लिया हो। तुम कब और कैसे आए? बस अभी एरोप्लेन जितनी स्पीड से उड़ के आया हूं मैं। एरोप्लेन जितनी स्पीड? मैं नहीं मानता, तो मत मान मां। अच्छा, कुछ खाने को है क्या? नहीं। हाँ, अब होगा भी तो क्यों बताएगा। इंटरव्यू ले लूं क्या इसका? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। अच्छा सुनो। क्या? हाँ, अब तुम आ ही गए हो तो क्या मैं तुम्हारा एक इंटरव्यू ले सकता हूँ? इंटरव्यू? और वो भी मेरा? हाँ 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 ठीक है, जो पूछना है जल्दी पूछो। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम टिड्डी नरेश। तो टिड्डी नरेश जी, आपसे पहला सवाल, तो आप लोग उड़ते उड़ते इतनी लंबी दूरी कवर करते हैं, तो मान लीजिए रास्ते में कहीं आपको बारिश मिल जाए, तो क्या उससे बचने के लिए आप लोग अपने साथ रेनकोट भी लेके चलते हैं क्या? कितना घटिया क्वेश्चन पूछा है। मन कर रहा है अभी अपनी मेंढक जैसी टांग से लात में तुम्हारा मुंह तोड़ दें। अब पूछ लिया तो सुनो, हमारे बॉडी के सबसे ऊपरी सरफेस पे ना वैक्स प्रेजेंट होता है, जो हमको वाटरप्रूफ बनाता है, समझे? पानी से बचने के लिए वैक्स लगा के उड़ते हैं साले। पिछवाड़े में भी कुछ लगा लेते तो उड़ते उड़ते इतना हगते ना। अब क्या सोच रहे हो भैया? यही कि आप लोग जो इतना कुंभ का मेला लेके उड़ते हो, अगर आपके मान लीजिए बीवी बच्चे खो जाएं, तो आप लोग ढूंढते कैसे हो? अरे ढूंढना ही क्यों है, हम लोग उड़ते उड़ते किसी दूसरी महिला को सेट कर लेते हैं, तब हम लोग ऐसा चलता ही रहता है। छोड़िए, आप भी क्या सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ टिंडर पे एक लड़की मैच नहीं हो रही और इनकी बैंकॉक में सरकारी नौकरी लगी है। हाँ, पर एक गर्लफ्रेंड थी जिसके जाने सबको बहुत दुख हुआ। क्या हुआ फिर उसका? समय के साथ साथ अपना रंग ही बदल लिया यार। हैं? आप लोग में भी ऐसा होता है क्या? क्यूट सी ग्रास हॉपर समझ के प्यार किया था यार, बाद में डरावनी ग्रेसियस निकली। अच्छा, आपसे अगला सवाल पूछते हैं। हम इंसानों में एक प्रिंसिपल है, हम दो हमारे दो, तो आप लोग भी ऐसा कुछ प्रिंसिपल मानते हैं क्या? अबे ये कोई स्टैमिना है क्या? अबे बड़ा गजब कम स्टैमिना यार तुम लोग का। तो हमारे में भी एक प्रिंसिपल है, हम दो हमारे दो 250। एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो लेडीज लोग है ना, वो 3 इडियट्स मूवी की बड़ी फैन है, तो इसलिए वो अपने पूरे लाइफ टाइम में ना 3 बार अंडे देती हैं। अब एक बार अंडे देने में लगभग 80 से 100 या 150 अंडे तक भी दे सकती हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे लाइफ टाइम में 250 अंडे तो कहीं नहीं गए। अच्छा हुआ 3 इडियट्स की फैन थी, 102 नॉट आउट की फैन होती तो इस दुनिया से हम ही आउट हो जाते। अरे भैया कहाँ खो गए? कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आप लोगों को पकड़ के हमारे कुछ लोग खा जाते हैं। तो इस बात से आप लोगों को कोई शिकायत नहीं? मतलब कभी आप लोगों ने पेटा वालों को इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने को नहीं बोला? अब ये तो पेटा वालों के ही ऊपर है, उनको अगर हमारी चिंता होगी ना तो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बाकी तो हम ये चाहते हैं कि हमें
राष्ट्रीय पंछी घोषित कर दिया जाए। आप लोगों को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दो। हाँ बिल्कुल, और मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। इधर आ, राष्ट्रीय पक्षी नहीं क्या? इधर आ, इधर आ। अरे अरे आप खो बहुत जाते हैं यार। कुछ नहीं, आप आगे बोलिए। ऐसे तो हम लोगों को आप क्या बहुत सारे जानवर खाते हैं, पर हम लोग इस चीज को माइंड नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये सब तो फूड चेन का पार्ट है। हाँ ये तो है। अब ऐसे तो हम लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं, पर एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूं। तो अभी आपने जैसे देखा ना कि हम लोग की पॉपुलेशन कितनी तेज बढ़ती है, तो इसलिए हम लोगों को खा जाने में कोई बुराई नहीं है। इससे हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन रहता है। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि इंसानों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, फिर वो सब, अरे यार बड़े अजीब हो यार तुम लोग तो। एक बात बताओ, आप इंसान लोग कार्निवोर्स हो, ओमनिवोर्स हो या फिर हर्बीवोर्स हो? स्कूल में तो पढ़े होंगे ना, जरा सोच के बताइए ये चीज। ओमनिवोर्स? हाँ, तो जब प्रकृति ने ही आपको ऐसा बनाया है कि चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, कोई भी भोजन हो आप पचा सकते हैं, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। या थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि अगर नॉनवेज खाना इतना ही बुरा होता तो क्या ये प्रकृति हमको ऐसा बनाती? हाँ ये तो सोचने वाली बात है। गलत बस वही है कि ये सारी चीजें आप उतनी ना करें कि जिससे हमारे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का बैलेंस खराब हो। अच्छा, तो आप लोग जो हमारा इतना अनाज खा के चल दिए, क्या उससे हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? वो सब अनाज हमारे कितने इंसानों का पेट भर सकता था। आपके इस अटैक के चक्कर में जरा आपको अंदाजा भी है कि हमारा कितना करोड़ों का नुकसान हो गया। इतने साल बाद हमारा आना, हमारा अनाज खाना आपको अटैक लग रहा है। और जो आप लोग इतना खाना रोज वेस्ट करते हैं, उसका क्या? खाना वेस्ट? स्टार्टिंग में आप कुछ हमारे बारे में फैक्ट्स बता रहे थे ना, अब कुछ फैक्ट्स आपके बारे में मैं बताता हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में पूरे प्रोडक्शन का लगभग 40% खाना वेस्ट हो जाता है। अगर उस हिसाब से देखें तो इंडिया में पूरे साल उतना खाना वेस्ट होता है कि जितना बिहार के लोग साल भर बैठ के आराम से खा सकते हैं। मतलब हम टिड्डे लोग अभी आए थे और आप लोग को खाने की इतनी चिंता होने लगी थी, लेकिन जो आप लोग इतना खाना रोज वेस्ट करते हो, ना इस बारे में कभी कोई बात करते हो, ना कभी कोई न्यूज दिखाते हो, ना ही कोई डिबेट करते हो। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इंडिया में 244 करोड़ रुपए का खाना वेस्ट होता है पर डे, और 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे सोते हैं। और एक फैक्ट की बात मैं आपको बताऊं, इंडिया की पॉपुलेशन को खाने की जितनी जरूरत है, उससे 40 मिलियन टन ज्यादा खाना इंडिया के फार्म में ग्रो करता है। तो ये सोचने वाली बात है कि स्टिल व्हाई सो मेनी पीपल इन इंडिया गो हंग्री। और आपको लगता है कि लोकर्स अटैक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? आपको इतना सब कैसे पता? वो क्या है ना, नेट में हम भी रहते हैं। चलिए अब मैं चलता हूं, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। असल में क्या, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ तो चलता हूं, ठीक है, बाय। चलिए बाय, फिर आप अपना ख्याल रखिएगा। टिड्डी नरेश से बात करके ये तो साफ हो गया कि इंडिया की असली प्रॉब्लम टिड्डी दल की नहीं बल्कि भूख की है, और इस प्रॉब्लम का हमारे पास सल्यूशन भी है। तो हमसे गलती कहाँ हो रही है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंडिया में कम से कम खाना वेस्ट हो सके, और हम सब मिलके एक ऐसे सल्यूशन पे वर्क कर सकें ताकि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचा सकें। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि उतना ही ले थाली में जितना वेस्ट ना जाए नाली में। इस मुद्दे पे आप सब अपनी अपनी बात नीचे कमेंट सेक्शन पे खुल के बता सकते हैं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेके आता रहूंगा। और मिलेंगे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।